क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों जगह से हमें किसी भी अल्फाबेट का प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए साहब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में टोटल कितनी सीरीज हमें पढ़नी है, विदाउट पेन एंड पेपर 9 सीरीज पढ़नी है, 9। तो एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, पहले आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, है ना, समझना कि क्वेश्चन लिखा क्या है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा। बेसिक मेथड बोले तो बेटा ममास मेथड, है ना, मैंगो लाइफ। पहले हम मैंगो लाइफ देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा मेंटो जिंदगी पर, जहां हम उस क्वेश्चन को करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो चीजें बेकार हैं। सीधा ट्रिक याद करने से कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में, कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तो वही चीज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देन आफ्टर उसकी ट्रिक बताएंगे। ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन कराऊंगा तो 80 ट्रिक आपके साथ साझा करूंगा। अगर मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा तो मुश्किल से पता है कितनी ट्रिक्स है इस पूरे 80 क्वेश्चन के लिए? दो। सिर्फ दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और उन दो ट्रिक से पूरे 80 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? जी हाँ। मेरी सीट सफिशियंट है, पीवाईक्यू की बुक भी लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें मैं कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रैक्टिस आपको कैसे 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 करनी है। देखो, ये सारी चीजें मैंने लिखकर भी समझाई थी। तो प्लीज आप कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन जो क्लास थी वो क्लास आप जरूर देख लें। देखो, ये था शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और कंप्लीट 100 सेट्स मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखें। चलिए, पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो और ये बताओ, मैंने जो नौ 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 जो सीरीज लिखी है उन 9 में से कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है ये? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कोई एक अक्षर हमें पता लगाना है। विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और दुनिया जानती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो हमारी पहली सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये वाली ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमें जो काउंटिंग करनी है वो इस अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। ममाज मेथड, मैंगो लाइफ, फिर मैं आपको ले चलूंगा डैडीज मेथड पे, मेंटोस लाइफ पे, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करेंगे, फिर अंग्रेजी में। अंग्रेजी वर्णमाला में ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। कोई एक अक्षर के बारे में हमें बताना है। किस अक्षर के बारे में बताना है? जो कि बाएं से चौथा, बायां छोर क्या है? हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा, ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है बाएं से चौथे, तो पहले बाएं से चौथा अक्षर काउंट करो। बाएं से चौथा अक्षर हो गया डी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं छठा? भैया इसके भी ना, इसके भी कहां जाना है? दाएं छठा जाना है। तो इसका दायां हमारा दायां, इसका दायां हमारा दायां, तो बाएं से चौथा, इसके दाएं छठा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? हिंदी में जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो जे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका एग्जैक्टली मीनिंग पता है क्या है? सिक्स टू द राइट ऑफ, किसके सिक्स टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के। तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करना होगा, देन आफ्टर उसके सिक्स टू द राइट जाना होगा। भैया किसके सिक्स टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। तो पहले हम काउंट करेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट जाएंगे। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट हो गया, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसका सिक्स टू द राइट, इसका राइट हमारा राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? जे आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन की जो बेसिक लैंग्वेज है
और बेसिक मेथड है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। दिस इज कॉल्ड ममाज मेथड, दिस इज कॉल्ड मैंगो लाइफ। ये है आम जिंदगी। लेकिन अगर आप ये आम जिंदगी एग्जाम में फॉलो करोगे तो आप कभी सिलेक्शन की उम्मीद मत करना, कभी, नेवर। सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो। कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? एग्जाम में बैठ के क्या पूरी सीरीज लिखोगे? इतना समय होगा? अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, है ना, जहां आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। ना किसी पेन की आवश्यकता होगी, ना किसी पेपर की। कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से सुनना। देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे दो पोजीशन का इस्तेमाल हुआ, राइट और लेफ्ट। तो क्या ये जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो हमेशा पहली पोजीशन राइट होगी और दूसरी पोजीशन लेफ्ट होगी? इज इट कंपल्सरी और नेसेसरी? नहीं, नहीं ना, कोई जरूरी नहीं है। ये बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी लेफ्ट हो जाए। सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी राइट हो जाए। सर हो सकता है पहली पोजीशन लेफ्ट हो, दूसरी पोजीशन राइट हो सकता है सर पहली पोजीशन राइट हो, दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो। ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन कौन से? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं से हो जाए, है ना, बाएं से चौथे के बाएं तीसरा। हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो जाए, जैसे दाएं से छठे के दाएं पांचवा। हो सकता है पहली पोजीशन हमारी बाएं हो जाए, बाद में दाएं, जैसे बाएं से पांचवे के दाएं छठा। हो सकता है पहले पोजीशन हमारी दाएं हो जाए, बाद में बाएं। हो सकता है दाएं से छठे के बाएं चौथा। तो ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। दोनों लेफ्ट, दोनों राइट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, पता है क्या करना है? अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है तो आप नंबर्स का डिफरेंस निकाल दो, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो आप नंबर को ऐड कर दो। बस इतना सा काम करना है। क्या करना है बेटा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, और दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर नंबर्स को ऐड कर देना है। क्या करना है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो विदाउट पेन एंड पेपर के लिए हमें देखना होगा दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। सर पहली पोजीशन बाएं है, दूसरी पोजीशन दाएं है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और डिफरेंट आने पर हम नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 6 कितना होगा? 10। तो हमारा आंसर जो है 10वां अक्षर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10वां अक्षर। लेकिन लेकिन दिक्कत यह है, ये जो 10वां अक्षर हमारा आंसर है, ये आंसर बेटा लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर आगे से भी हो सकता है, 10वां अक्षर पीछे से भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10वां अक्षर आगे से काउंट करना है या पीछे से काउंट करना है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड करोगे, हिंदी में पढ़ोगे, तो हिंदी में जो पोजीशन पहले आती है आंसर वहीं से होगा। जैसे बायां पहले है तो आंसर बेटा बाएं छोर से होगा। अगर दायां पहले है तो आंसर बेटा हमारा दाएं छोर से होगा। अगर बायां पहले है तो आंसर हमारा बाएं छोर से होगा। और अगर दायां पहले है तो आंसर हमारा दाएं छोर से होगा। तो अंग्रेजी में हिंदी में जो पोजीशन, हम हिंदुस्तानी, हिंदी आगे रहेगी हमेशा, याद रखना। तो हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर उस एंड से होगा। लेकिन एग्जैक्टली था क्या? एग्जैक्टली था क्या कि बाएं बाएं से चौथे के बाएं से चौथे के दाएं छठा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो भैया हिंदी में पहले क्या है? बायां। और जो हिंदी में पहले है वही अंग्रेजी में बाद में है, वही अंग्रेजी में बाद में। तो जब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करोगे तो जो पोजीशन बाद में होगी आंसर बाद से बनेगा। लेफ्ट बाद में तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, राइट बाद में तो आंसर राइट हैंड से बनेगा, राइट बाद में तो आंसर राइट हैंड से बनेगा, और लेफ्ट बाद में तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे क्योंकि हिंदी आगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो बेटा कंसेप्ट को, मेरे साथ रिपीट करो कंसेप्ट को, रिपीट करो फटाफट से। पोजीशन सेम आने पर, बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रही मेरे को। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे रहते हैं हमेशा, आगे से आंसर देंगे। इंग्लिश पीछे है, पीछे, हिंदुस्तान में इंग्लिश पीछे, तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। हिंदी आगे, इंग्लिश पीछे। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बस आधे से आधा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया।
अब देखो सारे क्वेश्चन तुम हवा में उड़ा दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? जो पहले पोजीशन है बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको 26 अल्फाबेट की, 10वां अक्षर क्या होता है? जे। इंग्लिश में कैसे सॉल्व होगा? राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा एक चीज याद रखना, हिंदी में जो प्लस माइनस होगा वो आगे से होगा क्योंकि आगे से आंसर है, बट इंग्लिश में जो प्लस माइनस होगा ना वो पीछे से होगा क्योंकि इंग्लिश में पीछे से आंसर है, प्लस माइनस भी पीछे से होगा। तो बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, तो 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो भैया काउंटिंग हमें नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है, नॉर्मल जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला इसमें काउंटिंग करनी है। कोई एक अक्षर काउंट करना है, कौन सा? जो कि बाएं से पांचवे के दाएं 10वां हो। बाएं से पांचवे के दाएं 10वां, यहां पे दोनों पोजीशन क्या है सर? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 5 और 10, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। ठीक है। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा 5 + 10 15, 15 फ्रॉम विच एंड? 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और बाएं से 15वां अक्षर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रैक्टिस कराई थी, बाएं छोर से 15वां अक्षर इजोटी ओ 15 होता है, तो ओ इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, अब आपको दोनों मेथड समझ आ गए, बेसिक मेथड और एडवांस मेथड, मतलब ममाज मेथड और डैडीज मेथड, है ना? मैंगो लाइफ, मेंटोस लाइफ, दोनों लाइफ क्लियर, आम जिंदगी और मेंटो लाइफ। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है मेंटोस लाइफ से, ना कि मैंगो लाइफ से। लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी पता होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ उन बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ कोई बात नहीं बेटा, इम्तिहान अभी जीवन में और भी बाकी है, आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए साहब बनाइए, अब ये दो क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर दो। पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू कर देंगे बेटा, परेशान मत हो, करेंगे। अभी तो रेलवे की भी क्लास लेंगे, इसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे। बनाओ, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे विदाउट पेन एंड पेपर चाहिए। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आपका आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। खटाक से आंसर दे दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 होगा 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर अभी प्रैक्टिस कराई है मैंने, जे। विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से ही होगा, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज जे इज द राइट आंसर, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दिया है ना, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। और फिर से वही बाएं से 10वां क्या होगा? जे। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जे आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए साहब, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपके सामने है, फटाक से आंसर दो जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। जिस सीरीज का ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है हमारा राइट हैंड, है ना? ये होता है बायां छोर, ये होता है दायां छोर। जल्दी से फटाक से आंसर दो, कम ऑन। देखो जिन बच्चों ने, है ना, जिन बच्चों ने आंसर दिया है के, वो मुर्गा बन जाए। जिन बच्चों ने के आंसर दिया है मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिनका के आंसर है वो मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिनका ओ आंसर है ना, ओ बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए। जिन्होंने के आंसर दिया वो मुर्गा बन जाए, जिन्होंने ओ आंसर दिया वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देना, ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट आने पर होता है प्लस। 5 और 6 11। 11वां अक्षर कहाँ से होगा? बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 6 11। 11th फ्रॉम विच हैंड? 11th फ्रॉम राइट हैंड। मेरे प्यारे भाइयों, ये 11th लेटर है, बट ये लेफ्ट हैंड से नहीं है। जो के होता है ना, के बेटा वो बाईं ओर से 11वां अक्षर होता है। किंग्स 11 पंजाब, ये बाईं ओर से होता है 11वां अक्षर, लेकिन एग्जाम में बाईं ओर से 11 पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है फ्रॉम राइट हैंड, दाईं ओर से 11वां अक्षर। हालांकि आज हमारी प्रैक्टिस है नहीं कि हम दाईं ओर से 11वां अक्षर बता सके। ये जो प्रैक्टिस है ये हम ऑलरेडी, मतलब लेफ्ट हैंड वाली प्रैक्टिस तो हमने करा दी आपको, बट राइट हैंड से 11th लेटर क्या है ये प्रैक्टिस तो हमने करी नहीं है। हालांकि ये प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगा। कल ये प्रैक्टिस मैं कराऊंगा कि राइट हैंड से कोई भी लेटर कैसे पता करें। बट टिल देन, तब तक के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका ट्रिक मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज कॉन्सेप्ट सीख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट से आंसर दे दो। देखो, हम जानते हैं कि जो पीछे से 11 है वो आगे से भी तो कोई ना कोई एक दूरी पर होगा। होगा कि नहीं होगा? सर ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर है। कितने लेटर है? ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर है। 26 लेटर है ना टोटल। तो जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करें या लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट करें, तो हमेशा याद रखना हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है ये? रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज होती है हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। तो बेटा जो पीछे से 11 है वो आगे से कितना दूर होगा? 26 से 11 मत घटाना, 27 में से 11 घटाओगे तो जो पीछे से 11 है एग्जैक्टली आगे से 16वां अक्षर है। और 16वां अक्षर क्या होता है भैया? ओपी। 16वां अक्षर क्या होता है? ओपी। तो पी इज द राइट आंसर। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। जैसे हमें आगे से 11 पता है किंग्स 11 पंजाब, ऐसे ही पीछे से 11 क्या होगा इसकी ट्रिक मैं आपको कल सिखाऊंगा, है ना। राइट हैंड से जो कैलकुलेशन है वो कल मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आज जो हमने प्रैक्टिस करी थी वो लेफ्ट हैंड से अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी है, लेफ्ट हैंड से। यही जो प्रैक्टिस है कल मैं आपको राइट हैंड से भी करा दूंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें पोजीशन इंटरचेंज करना आना चाहिए 27 में से घटाकर। सर 27 में से क्यों घटा रहा है? सर 27 में से क्यों घटा रहा है? 26 से क्यों नहीं घटा रहा है? बेटा ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। पोजीशन इंटरचेंज हमेशा एक ज्यादा में से घटाकर होती है। मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। ABCDEF GHIJ, ये बताओ टोटल कितने अक्षर हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेरे पास 10 लेटर है। कितने लेटर्स है? टोटल 10 लेटर्स है। बहुत बढ़िया। ये जो जी है ये तुम्हें पीछे से किस स्थान पे दिखाई दे रहा है? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर जो जी है वो 10 अक्षर में पीछे से चौथा है। अब अगर इसी जी की पोजीशन तुम्हें आगे से पता लगानी है तो भैया तुम 10 में से घटाओगे या कितने में से घटाओगे? सर जो पीछे से चौथा है अगर उसकी पोजीशन आगे से पता लगानी है तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम घटाएंगे 11 में से। 11 माइनस का 4 7। तो 100% जी आगे से सातवां होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 100% जी आगे से सातवां है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हमेशा एक ज्यादा में से ही घटाना है हमेशा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक हम कल सीखेंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई राइट हैंड से आपको लेटर पता करना है तो उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट कर लो, टोटल +1 में से घटाकर। कितने में से घटाकर? टोटल +1 में से घटाकर। रैंकिंग चैप्टर में कई बारी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैंकिंग चैप्टर में कई बारी ये बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से बेसिक क्वेश्चंस है? ये बेसिक क्वेश्चंस है कि यहाँ है ना 50 छात्रों की एक पंक्ति में, 50 छात्रों की एक पंक्ति में टीना 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 बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो टीना का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? टीना का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? बताओ। 50 छात्रों की कक्षा में टीना बाईं ओर से 10वीं है, टीना दाईं ओर से क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। 30 छात्रों की एक कक्षा में रमन रमन रमन
रमन 10वें स्थान पर है, 30 छात्रों की कक्षा में रमन 10वें स्थान पर है, तब रमन का नीचे से क्या स्थान होगा, तब रमन का नीचे से क्या स्थान होगा, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, है ना, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रैंकिंग चैप्टर में बन जाते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में रीना 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 पीछे से, है ना, रीना पीछे से 10वीं है, तो उसी पंक्ति में रीना आगे से किस स्थान पर होगी, आगे से किस स्थान पर होगी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट क्या है, पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो। इफ टीना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो, तो 10 का 10 यानी कि 41 आएगी, ना कि 40। 40 आंसर नहीं आएगा इसका, 41 आएगा। रमन रैंक इज 10th, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो, तो 31 में से 10 घटाएंगे, ना कि 30 में से 10 घटाएंगे। रीनाज रैंक फ्रॉम द राइट हैंड इज 10, देन व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रीना पीछे से 10वीं आगे से क्या होगी, टोटल 40 है, तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी पोजीशन इंटरचेंज होगी हमेशा टोटल प्लस वन में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अब इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। अच्छा, आज मैं आपको 27 में से घटाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन कल मैं ये भी मौका नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, कल 27 में से घटाए बिना आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे। कल आपको 27 में से भी नहीं घटाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। भैया, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होता है, पोजीशन सेम आने पर 15 माइनस का 5 होगा, पोजीशन सेम आने पर माइनस होगा। हिंदी में माइनस प्लस आगे से, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड, बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस माइनस। 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर। तो हमें जो आंसर देना है ना, वो आंसर क्या देना है, 10th फ्रॉम राइट हैंड। बेटा 10th फ्रॉम राइट हैंड, है ना, नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें आगे से आंसर नहीं देना, पीछे से आंसर देना है, 10th फ्रॉम राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लेंगे। भैया, जो पीछे से 10 है वो आगे से कितना होगा, टोटल प्लस वन में से माइनस करके 27 में से 10 घटाओगे तो 17। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से 17, और अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर क्या होता है, सोच कर देखो। 17वां अक्षर क्या होता है, O15, OPQ 15 16 17, OPQ OPQ Q Q17, Q17 हो गया, ठीक है, Q17 हो गया। Q क्या हो गया, 17 हो गया। चलिए, Q17 हो गया। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। भैया, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां है, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 होगा 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 20 माइनस 5 50, 15th फ्रॉम विच हैंड, राइट हैंड, 15th फ्रॉम विच हैंड, राइट हैंड। अब भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, 15th फ्रॉम राइट हैंड। मैंने आज बेसिक कंसेप्ट बताया है कि आप इसकी डिस्टेंस आगे से पता कर लो। टोटल 26 लेटर है, तो एक ज्यादा में से घटा लो, 27 माइनस का 15 हो गया 12, तो आगे से। और अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर, ये प्रैक्टिस अभी मैंने कराई थी, 10 होता है जे के एल, एल इज 12th, है ना, एल इज 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस करी थी। चलिए, विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स। 7 माइनस का 17th, 7 माइनस का 17th, माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 17वां होगा? दोनों पोजीशन सेम। देखो पोजीशन सेम आने पर माइनस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा? बाएं छोर से। अब हम फंस गए। सर ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर तो होता ही नहीं है। सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर तो होता नहीं है, तो ये माइनस के 10 को कैसे डील करेंगे? देखो मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट 2-3 ईयर से जो एग्जाम हो रहे हैं ना, है ना, इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किस 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 टॉपिक से? ये वाले टॉपिक से नहीं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला जो लॉजिक है वो बहुत यूज हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे यूज हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में देखो कुछ इस तरह से यूज हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक वर्ड है ना, जैसे एक वर्ड है किंग, एक वर्ड है किंग, और इस वर्ड की जो कोडिंग है, इस वर्ड की जो कोडिंग है वो कुछ इस तरीके से की गई है, इस तरीके से की गई है, एफ 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 डी, है ना, एफ डी आई बी से, है ना, एफ डी आई बी से। तो हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ट, देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ट, इसकी कोडिंग क्या होगी? अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 11वां अक्षर है, 9वां अक्षर है, 14वां अक्षर है, 7वां अक्षर है, ये छठा अक्षर है, चौथा अक्षर है, 9वां अक्षर है, दूसरा अक्षर है। समझ रहे हो? यहाँ पर बेटा 11 से अगर मैं 6 बनाता हूं तो मैं माइनस का 5 करता हूँ, 9 से अगर मैं 4 बनाता हूं तो माइनस का 5 करता हूँ, 14 से 9 बना रहा हूं तो माइनस का 5 कर रहा हूँ, 7 से 2 बना रहा हूं तो माइनस का 5। तो हमें आंसर लाने के लिए माइनस का 5 करना पड़ेगा। अब भैया जो ए है उसका प्लेस तो 1 होता है, 1 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। जैसे सी तो तीसरा अक्षर होता है, 3 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा, 3 माइनस का 5 माइनस का 2 हो जाएगा। 20 में से 5 घटाऊंगा तो 20 माइनस का 5 हो जाएगा 15। तो ये 15 तो पता है ओ है, लेकिन माइनस का 4 कौन सा है, माइनस का 2 कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो लास्ट 2-3 ईयर से ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में काफी पूछे जा रहे हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, है ना। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एम के कॉमा कॉमा और ओ ओ ओ ओ ओ एच ई ओ एच एफ कॉमा और जे जे बी सॉरी जे 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 सी जे सी ए कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन एक और आ रहा है, लाइक दैट जे के ओ कॉमा ओ पी टी कॉमा टी यू वाई कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल से हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो सर 20 में से 5 घटाओगे 15, 15 में से 5 घटाओगे 10, और 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर 13 में से 5 घटाओगे 8, 8 में से 5 घटाओगे 3, जब 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। सर 11 में से 5 घटाओगे 6, 6 में से 5 घटाओगे 1, 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब तुम्हें ये तो पता है कि पहला लेटर ई है, लेकिन माइनस का 2 क्या है, माइनस का 4 क्या है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? सर जैसे कि 10 में अगर 5 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 में 5 जोड़ोगे 21, और 21 में 5 जोड़ोगे 26, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, और 25 में 5 जोड़ोगे तो 25 और 5 30। तुम्हें ये तो पता है कि ये वाई होता है भाई, 25वां अक्षर क्या होता है, 25वां अक्षर वाई होता है, 26Z। लेकिन ये जो 30वां अक्षर है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये रहे, सॉरी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, या लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 को कैसे चेक करते हैं, है ना, ये जानेंगे हम कल। टू बी कंटिन्यू।
तो आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आज आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस की है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है। कल हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं? कल एक तो हम राइट हैंड से काउंटिंग सीखने वाले हैं, जहां हमें 27 में से घटाने की जरूरत ना पड़े, जहां हमें 27 में से घटाने की जरूरत ना पड़े। और कल हम क्या सीखेंगे? कल हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 वाली वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, और इसके साथ साथ राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी कहानी हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज इस चैप्टर का पहला दिन था, बेसिक क्लास थी, 0 लेवल की क्लास थी, और ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। और इसी बेसिक तरीके से हम हर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने आपको कौन सी ट्रिक्स दिखाई? पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए साहब, बैच परचेस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? एसएससी प्रथम बैच में जाओ, परचेस कर लो। रीजनिंग स्पेशल 35 बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एप्लीकेशन पे स्पेशल बैच दिखाई दे रहा है स्पेशल, वो